हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर सरस सर पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। ये रियल नंबर का ये वीडियो नंबर 4 है, पार्ट 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी इक्वलिट डिवीजन ए लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। किस मेथड से? इक्वलिट डिवीजन ए लॉगरिथम मेथड से क्या फाइंड करना है अपने को? एचसीएफ। पहले पढ़ा चुका हूँ उनका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट में 3 है, 1, 1, 2 एंड 3। तो 1 है 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालो। 196 एंड 38220 का क्या निकालना है? एचसीएफ। एंड थर्ड में है 867 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो आप इस सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका था। एक बार केवल मैं आपको ये फर्स्ट वाला हमारा लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो मिल जाएगा, सॉल्व है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये वाला भी सॉल्व है। हम आपको आखिरी वाला क्वेश्चन कराएंगे कि किस तरीके से, एक बार और रिपीट करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो थर्ड है, 867 एंड 255। तो 867 एंड 255 को हम सॉल्व करेंगे। 867 एंड 255 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? तो 867 एंड 255 सिंपल सा है। एक बाय इक्वलिट डिवीजन मेथड से करते थे हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले चॉइस करना है अपने को ग्रेटर नंबर क्या है। तो 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यूजिंग क्या? यूजिंग इक्वलिट डिवीजन ए लॉगरिथम। इक्वलिट डिवीजन ए लॉगरिथम। तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ए की वैल्यू ग्रेटर नंबर ए होता है। तो 867 इक्वल टू बी की जगह पे 255 इंटू यहाँ पे ब्लैंक प्लस रिमाइंडर ब्लैंक रहता है। बताया था आपको ये चीज़ें। अब क्या करते हैं, इस नंबर में इसको डिवाइड करना है। तो 867 डिवाइडेड बाई 255 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 3 5 सा 15, कैरी 1, 3 5 15 और एक 16। ठीक, कैरी 16, कैरी 1, 2 6 और एक 7। क्लियर? तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 0, यहाँ 1। कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। तो ये हो गया क्यू की जगह पे 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आ गया? 102। क्लियर? फिर आपको बताया था कि ये डिविडेंट है, ये डिवीज़र है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो अब ये जो डिवीज़र है वो आ जाएगा किसके साथ जगह पे? डिविडेंड की जगह पे। जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा डिवीज़र की जगह पे। प्लेस चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा 255 इक्वल टू, ये रिमाइंडर यहाँ पे 102 इंटू ब्लैंक प्लस ये जगह भी ब्लैंक। क्लियर? फिर अगेन यही ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 255 डिवाइडेड बाई 102। ठीक, तो 102 सा 204 हो जाएगा। तो 1551। तो आ गया क्वोशेंट 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया कितना? 51। क्लियर? अब आप समझ में आ गया होगा, ये नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये नंबर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 102 इक्वल टू 51 इंटू ब्लैंक प्लस ब्लैंक। अब 102 डिवाइडेड बाई कितना? 51। 51 2 जा 102, कैंसिल हो गया। तो आ गया 2 जा और ये रिमाइंडर 0। जिस जगह पे रिमाइंडर 0 आता है उसी का जो हमारा क्या बी की वैल्यू होती है क्या कहलाता है? वही कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल इक्वल डिवीजन लेम मेथड यूज करना है। ग्रेटर नंबर डिविडेंट होता है हमेशा और स्मॉलर नंबर डिवीज़र होता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर डिवाइड करके निकाल लेते हैं। और शिफ्टिंग आनी चाहिए कि जो डिवीज़र होगा वो किसकी जगह पे आ जाएगा, डिविडेंड की जगह, जो रिमाइंडर होगा वो जाएगा डिवीज़र की जगह पे। और सॉल्व करेंगे, कब तक ये स्टेप चलेगी, जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए। कभी कभी कुछ लोग स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो आप वो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का थर्ड। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही हम पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये आप पेज एक दिया गया है जिसमें हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये वाला है। क्लियर। आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं किस पे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये आ गया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था तो मैं समझाया था। शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। शो करना है आपको। तो बताया था यहाँ भी इक्वल डिवीजन लॉगरिथम में है, लेमा दोनों से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल से दोनों एक ही चीज़ है, बस वैल्यू दी रहती है और नहीं। सोल्यूशन है, ये सॉल्व कराया था। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। एंड बी = 6 बताया था आपको। क्या करें अपन, इसको लिखेंगे इक्वल डिवीजन लेवल मेथड में, तो ए = BQ + R लिखेंगे। क्या 6 क्या है, बी की वैल्यू, और ए अननोन है। तो ए लेट कोई नंबर मान लिया, तो ए इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी = 6, देन द इक्वल डिवीजन लॉगरिथम। तो ए = BQ + R वेयर, आपको पता है स्टेटमेंट में बी क्या होता है, बी। तो 0 <r R <b, इक्वल टू यहाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो a = 6q + R वेयर a 0 <r R b की वैल्यू कितनी, 6। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r कितनी आ गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। 5 तक कंप्लीट हुआ। अब r की वैल्यू कंटिन्यूसली फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो आप। तो r रखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो देखो r = 0 रखे तो 6q आया, इवन हुआ। r = 1 रखेंगे तो 6q + R, 6q + R मतलब 1। तो ऑड 2 रखेंगे तो 6q + 2 इवन, 3 ऑड, r = 4 तो a = 6q + 4 इवन, r = 5, a = 6q + 5 ऑड। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ ऑड की जगह इवन बोलता तो क्या आता, 6q + 2, 6q + 4, 6q + 6 है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 तक था, इसलिए इवन के लिए ओनली 2 नंबर होता, 6q + 2 और 6q + 4। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार 6q + 1, 3 और 5 है क्यों, ये दोनों क्यों नहीं। तो देखिएगा, क्यू की जगह कोई एक नंबर एज्यूम करो, क्यू की जगह पे कोई भी नंबर एज्यूम करो, 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर एज्यूम करो, रख के देखो। अगर 1 एज्यूम करते तो 6 आएगा, यहाँ पे 1 एज्यूम करो, 6 + 1 7 ऑड हो गया। यहाँ पे 1 एज्यूम करो तो 8 हो गया, इवन हुआ। यहाँ 1 एज्यूम करो, 6 + 3 9 हो जाएगा, वो ऑड हो गया। यहाँ एज्यूम करो 10 हो जाएगा, वो भी क्या हो गया, इवन। यहाँ रखो 1, 6 + 5 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए ऑड वाले हो जाएंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। प्रूफ हो गया। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो करना क्या है, देखिएगा, सिंपल सा है। इक्वल डिवीजन लेमा मेथड में रफली समझा रहा हूँ। a = होता है BQ + R वेयर r की वैल्यू क्या होती है, 0 <r R b। ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया है क्या प्रूव करना है, 6q + 1, 6q + 3
एंड 6³ + 5 ऑड है। ये क्या है सब? ऑड है, ठीक है, ऑड इंटीजर है। ये क्या है सब? ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, समझिएगा। यहाँ से ऑड इंटीजर की जब बात करता है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो। a = bq+r पढ़े हैं अपन ने, तो देखिए अगर इसको मैं a लिख दूँ तो a = bq+r, r की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो वही लिखा है यहाँ पे कि a = 6³ + r, तो वेयर क्या हो जाएगा 0 लेस देन r = r लेस देन, b की वैल्यू कितनी है 6। अब b की वैल्यू 6 हो गई तो r = कितना, r की वैल्यू किसके बीच में है 0 और 6 के बीच में, तो 0 शुरू होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 तक। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे इन सब वैल्यू को पुट कर दो, तो a = 0 रखोगे तो कितना 6³ + 0 = 6³ हो जाएगा। a = अब r = 1 रखो, 6³ + 1, 2 रखोगे तो a = 6³ + 2, 3 रखोगे तो 6³ + 3, 4 रखोगे तो 6³ + 4 और 5 रखोगे तो a = 6³ + 5। इक्वेशन ये हो गया, ये हमारा क्या होगा सेकेंड, थर्ड, 4, 5। इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं, इसको 5 ले सकते हैं, इसको 6 ले सकते हैं और इसको 7 ले सकते हैं, नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये भी हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये इवन और ये ऑड इंटीजर। तो आपको समझ में आ रहा होगा 6³ + 1 6³ + 3 6³ 5 इज ऑड इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। तो लिखने ये मैं तरीका रफली बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन। कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4 होता तो यहाँ पे 4 होता। क्लियर हो गया सबको? ये वैल्यू इसको मैं सिंप्लीफाई किया, ऐसे थोड़ा सा लिखना भी है ऊपर और नीचे, बाकी सब सेम। क्लियर हो गया होगा? तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। तो द टू ग्रुप are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in way they can march? तो एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर हैं, वो किसके आर्मी बैंड 32 मेंबर्स के बिहाइंड में क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। वो परेड 2 ग्रुप में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे अगर वो कॉलम में मेंबर सेम रहें। तो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ भी पूछता है तो हमको लगाना है हमेशा SCF। तो SCF ऑफ 616 एंड 32 अप्लाइड इक्वल डिवीजन लॉगरिथम। तो आपको समझ में आ रहा है, ये आंसर मैंने लिख दिया, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे देखिए 600A = BQ + R होता है इक्वल डिवीजन लॉगरिथम। ग्रेटर नंबर क्या है 616 और लेसर नंबर 32। 616 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे, 616 डिवाइडेड बाई 32 कर दिया, कितना आ गया आपको यहाँ से 32 1 जो 32, 11 में से 2 माइनस किया 9, ये आ गया कितना 5 में से 3 माइनस 2, ओके यहाँ से 6 एज इट इज़, तो 296। अब 296 32 इंटू 9 टाइम्स जाएगा तो 288 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो बताया था क्वास, ये आ गया क्या क्वासेंट, तो ये आ गया 19 प्लस रिमाइंडर तो 8। क्लियर? अब शिफ्ट करते हैं 32 जो होगा वो किसकी जगह पे आएगा, डिविडेंड की जगह पे। ये रिमाइंडर कहाँ आएगा, डिवीज़र की जगह पे। 32 यहाँ शिफ्ट हुआ और 8 यहाँ। अब ये ब्लैंक था और ये ब्लैंक था, तो 8 32 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं फिर से वही प्रोसेस। 32 8 4 या 32 4, रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं जाए। और SCF होता है फर्स्ट वैल्यू, जब रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट वैल्यू जो कहलाती है क्या कहलाती है SCF, B की वैल्यू मतलब दिया आ गया। तो SCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 कॉलम इन विच दे कैन मार्च, उस मार्च में टोटल नंबर ऑफ 8 कॉलम होंगे। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने 8। ओके अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है।
और सभी पैटर्न के एनसीईआरटी पैटर्न के जो बोर्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो भी बोर्ड हम दे सकते हैं उन बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। लगभग ये क्वेश्चन नंबर 4 टाइप है, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज किया है, क्यूब। वहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। तो देखिए, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 3m+1 और 3m+8 के फॉर्म पे आएगा। ये क्लियर है। सिंपल से वही प्रोसेस है फिर से। क्या, सोल्यूशन लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी कितना 3। अब यहाँ लोग बाग के दिमाग में ये आता है कि बी हम 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बी 9 लोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको कितनी बार करना पड़ेगा पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बार वही अपने ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, हमको पता है कि छोटा नंबर लेते हैं जो 3 का फैक्टर हो, मतलब 3 9 का फैक्टर है, तो 9 का फैक्टर हम ले लेते हैं कोई। तो 9 का फैक्टर क्या आता है, 3, इसलिए हम 3 ले लिए। क्लियर हो गया, कितना ले लिए, 3 ना, जो 9 का फैक्टर है, इसलिए हम 3 ले लिए। आपकी 9 भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से हो गया b = 3 लेंगे अब, ठीक है। तो इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा a = bq+r, 0 <r = r <b। तो a = 3q + r, 0 <r = r <3। पूरा प्रोसेस वही है, 4th नंबर वाला क्वेश्चन। a = 3q + r, r = 0 1 2। क्लियर। अब एक बार r = 0, एक बार r = 1, एक बार r = 2 करेंगे, अलग अलग इक्वेशन आएंगी और क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, क्यूब। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ करके। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके नोटबुक में लिखने काम आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि a = 3q + r, तो 0 <r = r <3। ठीक है। तो a = 3q + r, r = 0 1 2। मैं थोड़ा सा इधर से करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, जिससे एक पेज में कंप्लीट हो जाए। तो हम ले रहे हैं पहला r = 0। कितना ले रहे हैं, r = 0। समझिएगा, r = 0 ले रहे हैं, पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इसे पुट करिए। तो a = 3q + 0, a = कितना 3q। आप यहाँ क्या करेंगे, ध्यान याद करिए, क्यूब करना है बोथ साइड। क्यूब दिया है किसी भी इंटीजर का, 3a का क्यूब और 3q का क्यूब। तो a का क्यूब a हो गया, 3q = 27q का क्यूब। अब एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि हम किस फॉर्म में लाना है, 9 के फॉर्म पे। इसको फैक्टर करो 9 के फॉर्म पे। तो a³ = 9 × 3q³। तो a³ आ गया 9m। इक्वेशन सेकंड, वेयर लिख देना यहाँ बाजू में, साइड में वेयर कितना, वेयर m = 3q³। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे r = 1, r = 1। तो a = 3q + 1, a = 3q + 1। आप क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। तो a³ + 3q + 1 का होल क्यूब। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा a + b का होल क्यूब कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये होता है a + b का होल क्यूब। क्लियर। अब इसी में हम रख देते हैं वैल्यू को। तो ये तो a³ रहेगा प्लस a³। a की वैल्यू है 3q का होल क्यूब प्लस b³ 1 का होल क्यूब प्लस 3a² b, 3q का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1 प्लस 3ab²। तो 3 × a की वैल्यू 3q इंटू b² मतलब 1²। क्लियर। तो a³ = 27q का होल क्यूब
ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 तो 9 क्यू। ठीक, तो ए क्यूब इक्वल टू जो नंबर बचे सो आखिर कर दो, बाकी जो जिसमें क्यू है उसको एक साइड लिख देते हैं। 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर क्या बोला है, 9m प्लस 1 चाहिए, प्लस 1 तो यहाँ आ गया, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना कॉमन, 9 कॉमन ले लो, तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन कौन सा जाएगा, थर्ड। अब एक स्टेप और बची है, कौन सी, r इक्वल टू कितना लेना है 2, r इक्वल टू कितना लेना है हमको 2, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तरीका पूरा यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो r इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी होता है ना, तो इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। तो ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 2, 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 27q स्क्वायर 9 थे 27 इंटू 2, ये 2 है इंटू में भी, प्लस 9 4 जा 36q। ए का क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 8 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 36q। तो ए क्यूब इक्वल टू आ गया 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। थर्ड क्या बोला है, 9m प्लस 8, तो प्लस 8 मिल गया हमको। तो ए क्यूब इक्वल टू यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेने से कितना आएगा, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। सिंपल समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सभी बोर्ड में लगभग आता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि अगर इक्वलिट डिवीजन लेमा में शो करो कि कोई भी इंटीजर हो जिसका स्क्वायर किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, अगर m कोई भी इंटीजर है तो। सिंपल सा है, यहाँ सोल्यूशन मैंने पूरा किया है, तो लेंदी दिखेगा लेकिन है बहुत ईजी, प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको पहले मैं ये पेज दिखाता हूँ पूरा, कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तरीका है सॉल्व करने का, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये लिख गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं समझाता हूँ कैसे लिखना है आपको इसको। सिंपल सा है, ऊपर आप देखिएगा लेट ए, फिर वही चीज़ है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी की वैल्यू कितनी 3 लेंगे, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो 3 एज इक्वलिट डिवीजन लेमा मेथड से, एज इक्वलिट डिवीजन लेमा मेथड से। चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्या लिया हमने, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर
क्लियर। ए को क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर। बी इक्वल टू कितना, 3। तो यूजिंग क्या, यूजिंग इक्विलिट डिवीज़न लेमा, इक्विलिट डिवीज़न लेमा मेथड यूज कर लिए, ठीक। तो इक्विलिट डिवीज़न लेमा मेथड होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से समझिएगा, ए इक्वल टू बी की वैल्यू 3q प्लस आर। अब यहाँ पे अगर इक्विलिट डिवीजन लगाते हैं क्या लगाते हैं, आर, वेयर आर इक्वल टू, आर की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन, गेस करो कितना, 3। तो ए इक्वल टू आ गया 3q प्लस आर, आर इक्वल टू 0, 1 एंड 2। क्लियर होगा सबको, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब कंटिन्यूसली वही चीज़ करना है, एक बार 0 रखना है फर्स्ट इक्वेशन में, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ आएगा, यहाँ स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, वेयर आर इक्वल टू 0 तो रखते हैं ए इक्वल टू 3q प्लस 0। तो ए इक्वल टू कितना, 3q। अब यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था, समझिएगा थोड़ा सा सब ध्यान से। उसने बोला है कि इक्विलिट डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव इंटीजर है इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये कंपलसरी है। तो ए स्क्वायर क्यूब बोलेगा तो क्यूब करना है, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर। अब हमको समझना, ध्यान रखना, ध्यान क्या देना है, m की फॉर्म में आंसर चाहिए, हम q की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा 3m चाहिए, तो इसको ब्रेक करो 9 को। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू कितना होगा, 3q स्क्वायर। ठीक है, 9 अभी भी लिखा है, आंसर कैसे आएगा ये देखिए, 3m वेयर m इक्वल टू कितना, जो नंबर हम यहाँ लेंगे वो हमेशा इस फॉर्म में आना चाहिए, जो बचेगा उसको हम क्या मान लेंगे, m पूरे को। तो 3m इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो 3m पहला आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, r इक्वल टू कितना रखेंगे, 1। r इक्वल टू कितना लेंगे, 1। तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1। क्लियर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6q। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था 3m प्लस 1, लगभग आने वाला देखिएगा 3m प्लस 1 है, इधर से हम कॉमन ले लेंगे, कितना 3, इन दोनों वैल्यू से 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो क्या हो गया यहाँ से, अगर 3 कॉमन ले लिए तब समझिएगा फिर से हम आगे ये है कि हम सिंपल से क्या करेंगे। तो यहाँ से तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया, ये इस पूरे को m मान लेंगे, 3m प्लस 1 इक्वेशन थर्ड, वेयर m इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर हो गया, m कितना ले लिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब एक वैल्यू और बची है, क्या, r इक्वल टू 2 लेना है, कितना लेना है, r इक्वल टू 2। तो सेम प्रोसेस रहेगी, तो a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 या 6 2 जा 12q, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। क्लियर। आगे इसका भी यहाँ लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 चाहिए, तो इसको हम थोड़ा फिर ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 1 चाहिए हमको। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें पूरे से 3 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पूरे वैल्यू क्या मान लेंगे फिर से m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आगे कितना 3m प्लस 1, वेयर लिख दें, सॉरी वेयर m इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक, तो इक्वेशन आपको दिखेगा, इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या पता चला कि जो भी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म पे होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म पे होगा। क्लियर हो गया। ये तरीका तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल से इक्वल डिवीजन मेथड लगाया, फिर r की वैल्यू निकाला, r की वैल्यू कंटिन्यूसली चेक करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, बस क्योंकि स्क्वायर बोला था इसलिए स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करना कंपलसरी है। क्लियर, ये समझ में आ गया कि पेज मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब इसका A to Z आंसर इसमें लिखा है पूरा तरीके से, तो आप इसका सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एग्ज़ाम में 99% ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। क्लियर, ओके। ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 और ये वैल्यू पूरी क्या मान लेंगे m, तो 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू कितना आ गया, ये वैल्यू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया यहाँ से कि इस क्वेश्चन में आप जो क्वेश्चन दिया है उसको जो प्रूव करना था क्यूब रूट, क्यूब, तो यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो 9m, आपको समझ में आ रहा होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म पे शो होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिखाया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसको आप एक बार इसका फेयर वर्क जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, और सभी मैं वीडियो में इसका पूरा एक मर्ज करके पूरी चीज़ें भेज दूंगा। तो आपको समझ में आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में और इसकी एक बार प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।